मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इन्हीं बुज़ुर्ग हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी थी और उसी दारुल देवबंद के कल जगह मुतय्यन कर दी गई कि ये जगह है, सवेरे उसकी बुनियाद रखनी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का बयान है कि ख्वाब में मुझे रहमत आलम की रात को ज़ियारत हुई। आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि कासिम, आप मदरसा कायम करना चाहते हैं, चलो हम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में छड़ी थी। एक जगह पहुंचकर आपने निशान लगाया कि दारुल हदीस ये कायम यहाँ बनाया जाए और साथ में लकीरें भी लगा दी बुनियाद की। हज़रत हाजी साहब कहते हैं कि हम सवेरे सारे बुज़ुर्ग इलाके के नेक लोग इकट्ठे हुए। जब हम उस जगह पर पहुँचे, कहते हैं कि मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ पर जो रात ख्वाब में देखा था, आज वाक़या में लकीरें लगी हुई थी। मेरे भाइयों, उसी दारुल देवबंद के आपके हमारे मुल्क हिंदुस्तान, बर्मा, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका तक ये जितने हमारे दीनी मदारिस हैं हमारे मसलक के, ये उसी दारुल देवबंद के साथ वाबस्ता है। उन्हीं दीनी मदारिस में से एक हमारा मदरसा है, उसका नाम है जामिया बाबुल उलूम केहरोड पक्का। उसी जामिया बाबुल उलूम केहरोड पक्का के फारिग तहसील एक आलिम दीन थे जिनका नाम मौलाना कारी एहसानुल्लाह था। मेरे भाइयों, वो यहाँ पर आए। आप मुझसे ज़्यादा गवाह हैं, जानते हैं, आप उनके नमाजी और साथी हैं। इस इलाका में उन्होंने जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ हक गोई के लिए इस्तकामत का मुजाहरा किया, मैं बिला मुबालगा अर्ज़ करता हूँ, वो चले गए और हम भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। अब वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, हमने उनकी तरफ जाना है। दयानतदारी के साथ अर्ज़ करता हूँ, उन्होंने इस मुख्तसर ज़िंदगी में अभी 50 साल भी उनकी ज़िंदगी पूरी नहीं हुई थी। इस मुख्तसर ज़िंदगी में उन्होंने जितना काम किया, जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ किया, वो आपके मेरे सामने है। तकदीर को कोई नहीं टाल सकता। एक वाक़या हुआ, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। उसकी हकीकत क्या थी, आप दोस्त मुझसे बेहतर समझते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, हो गया।
अदालत ने, आप सब हजरात जानते हैं कि अपनी इंक्वायरी के बाद उन्होंने हजरत को बरी किया। मेरे भाइयों, वो अब अल्लाह के हुजूर चले गए। अब उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। वो हमसे कहीं ज़्यादा जानने वाले हैं और कहीं ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाले हैं। दुनिया में सिवाय अंबिया की ज़ात के कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके अंदर कमियां कोताहियां ना पाई जाएं, लेकिन हमें शरीयत का हुक्म यह है कि जाने वाले को तुम खैर के साथ याद करो। है मेरे अल्लाह, लोगों, आप और मैं ऐब तलाश करते हैं, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। हदीस शरीफ में आता है कि एक गुनाहगार आदमी के जनाजे पर अगर 40 अच्छे लोग जमा हो जाएं, उसका जनाजा पढ़ लें, दुआ कर दे, जब हिसाब पेश होता है ना कि फरिश्ता के फलां की मौत वाक़ई हुई, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह अल्लाह से, खुदा बंदा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाते हैं मेरे 40 बंदों ने गवाही दी है कि ये अच्छा था, अब मैं तुम्हारी नहीं मानता, उनकी मानता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी आप सब हजरात से दरख्वास्त है, जितने यहाँ पर जमा हैं, उन्होंने आपको हक का रास्ता दिखाया, खैर की बात की। उन्होंने बहादुरी और जुर्रत के साथ हक की बात आप लोगों के दिलों के अंदर उतारी। उन्होंने मदरसा कायम किया, सड़क पर, रोड पर। ये मस्जिद, ये मदरसा, इसकी ये रौनक, वहाँ चौक के, वहाँ सड़क पर उनका मदरसा और मरकज़। आप मुझे इजाज़त दें, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फरमाया रहमत आलम ने कि मरने वाला मर जाता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा काम खैर का कर गया, जब तक वो खैर का काम होता रहेगा उसे भी सवाब मिलता रहेगा। बच्चों का कुरान मजीद पढ़ना, मस्जिद के अंदर हक की आवाज़ का बुलंद होना, जनाब नगर में सालाना हमारा ख़त्म नबूवत का कोर्स होता है शाबान की छुट्टियों में। इधर दीनी मदारिस की छुट्टियाँ हुई, उधर हमने कोर्स कराने, हमारा कोर्स शुरू हो जाता है और रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से 3-4 दिन पहले तक वो जारी रहता है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले हमारी जो सबसे पहली क्लास लगी थी उसके अंदर 96 तालिब इल्म थे, और इस साल जो कोर्स हुआ है 3000 के लगभग उसकी तादाद थी। 50 से ज़्यादा हमारे मदरसे के कमरे हैं, ऊपर नीचे, वो सारे भर गए, मस्जिद भर गई, ग्राउंड भर गया।
बाहर टेंट लगाने पड़े, कॉलोनी के अंदर दोस्तों को कहलाकर उनके मकान खाली कराए, तलबा को रिहाइश दी। वो हमारी 1 हफ्ता तक तालीम रही और वो मिनी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस लगती थी। वो पिंडाल भरा हुआ, 24 घंटों में से 10-10 घंटे हम पढ़ते पढ़ाते रहे। आप दोस्त नहीं अंदाज़ा कर सकते। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, जनाब नगर के शहर में जहाँ किसी मुसलमान का दाखला कादियानी नहीं होने देते थे, आज वहाँ जिस शान के साथ दीन वाले चलते हैं, उनका हर कदम सड़क पर पड़ने की बजाय कादियानियों के सीने पर पड़ता है। उस कोर्स के बायस मैं इतना मसरूफ़ था कि सिरे से अल्लाह की ज़ात गवाह है कि हज़रत मौलाना की फौतगी का, उनके जनाजे का मुझे सिरे से पता ही नहीं चला। न किसी दोस्त ने फ़ोन के ज़रिए इतला दी, न कहीं अखबार पढ़ी, न कुछ। कल आपके ख़तीब हैं, मेरे भाई हैं, हज़रत मौलाना के साहिबजादे मेरे भतीजे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। रो रो के इन्होंने ख़बर सुनाई। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, मैं जनाजे से महरूम रहा, किसी साथी ने मुझे बताया ही नहीं। इस बच्चे की ज़ुबान से निकला कि आप किसी दिन आ जाएं। मैंने कहा ये कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ताज़ियत के लिए आना है। मेरा ख्याल था कि कल मैं हफ्ते के दिन आऊँगा। आज मेरा जुमा चीचा वतनी था। इस बच्चे ने कहा कि मैं अपने वालिद की ताज़ियत के सिलसिले में जलसा, एक इज्तिमा दोस्तों का दुआ के लिए रखना है, आप कोई वक्त दे दें। मैंने कहा वक्त क्या होता है, मैं कल जुमा आपके यहाँ पढ़ लूँगा। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमारे घर में कोई चीज़ पकती थी, मक्का की रहने वाली वो ख़वातीन जो मदीना में आबाद हुईं और उनका मक्का मुकरमा में हज़रत खदीजा के साथ ताल्लुक़ था, हमारे घर में कोई चीज़ पकती तो हुजूर फरमाते, आयशा, खदीजा की सहेलियों का ख्याल रखना। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से, कुरान मजीद में है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खिज़र ने सफ़र किया, एक मकान की दीवार गिरी हुई थी, गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मिलकर हम इस दीवार को खड़ा कर देते हैं। उसे गिराया, नई दीवार बनाई और चल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत आपने कोई मजदूरी इनके से कुछ कोई उजरत ही ली होती। तो हज़रत खिज़र ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम, ये यतीम बच्चों की दीवार थी, उन बच्चों को भी पता नहीं, मुझे अल्लाह ने सुभान अल्लाह, जोर से और बुलंद आवाज से, मुझे अल्लाह ने बताया कि इस दीवार के नीचे बुनियाद में
खजाना छुपा हुआ है, अगर दीवार गिरती खजाना जाहिर हो जाता। बच्चे छोटे हैं, इलाके के लोग लूट कर ले जाते। अल्लाह के हुक्म पर मैंने दीवार बना दी है। इन बच्चों के जवान होने तक ये दीवार खड़ी रहेगी। जब बच्चे जवान हो जाएंगे ये खजाना निकाल लेंगे। और मैंने ये इंतजाम, अल्लाह ने मुझे इसलिए कहा, मैंने ये सारे दीवार बनाने की मुशक्कत इसलिए बर्दाश्त की कि वह काना अबूहुमा सालेहा। ये बच्चे छोटे हैं पर इनका बाप अच्छा आदमी था। अगर हुजूर सरवरे कायनात हजरत आयशा को कहते हैं कि खदीजा की सहेलियों का ख्याल रखना, अगर मेरा अल्लाह अपने नबियों को कहता है कि इन यतीम बच्चों का बाप अच्छा था, उसका ख्याल रखना। आप हजरत मौलाना मरहूम के साथी हैं। आप हजरात ने ये मस्जिद बनाई, उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनकी बयानात को सुना। बस मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हजरत मौलाना की औलाद के साथ खैर और भलाई का मामला करना, उनके दीनी मदरसा मरकज़ जो उन्होंने कायम किया उसका ख्याल रखना। ये हुजूर की भी सुन्नत है, मेरे रब का भी हुक्म है। अल्लाह आपको भी तौफीक बख्शे, अल्लाह मुझे भी तौफीक बख्शे। आज की मेरी हाज़री दरअसल इसी गर्ज के लिए थी कि मैं आप सब दोस्तों से, उनके औलाद से ताज़ियत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हम सब ने मरना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना मरहूम की तुरबत पे, अपनी उनकी कब्र पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। अल्लाह पर्दा गैब से उनकी औलाद की, उनके इदारों की किफ़ालत फरमाए। अल्लाह ताला इन मसाजिद मदारिस आप सब दोस्तों की रौनकों को, अल्लाह आपके घरों में बरकतों को मूसलाधार बारिश की तरह नाज़िल फरमाए। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, दारुल देवबंद के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी, ये सभी हजरात बस आप बैठ जाएं, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सभी हजरात उनसे बैत थे। थाना भवन में उनकी खानकाह शरीफ थी। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लेने के बायस अंग्रेज़ ने उनके ऊपर बगावत का मुकदमा कायम किया। चुनाचे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान से हिजरत करके मक्का मुकरमा, हिजाज़ मुक़द्दस, बैतुल्लाह शरीफ जाने का प्रोग्राम बनाया। आप थाना भवन से चले, वहाँ पर आगे चलकर एक गांव है, उसका नाम है पंजलासा। वहाँ पर
उस गांव के ज़िम्मेदार और नवाब थे, उसका नाम था हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला, नवाब अब्दुल्ला। वो हज़रत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की के मुरीद थे। हज़रत हाजी साहब ने हिजरत के इरादे से सफ़र किया। उस गांव में नवाब अब्दुल्ला के यहाँ तशरीफ़ ले गए। अचानक बग़ैर इतला के नवाब साहब ने अपने पीर, अपने शेख, अपने बुज़ुर्ग को अपने घर देखा। बहुत खुशी हुई। हज़रत के बिठाने का इंतज़ाम किया, खैर खैरियत पूछी। अभी थोड़ी देर गुज़री थी कि हज़रत हाजी साहब ने सामने के एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा कि नवाब साहब, इस कमरे में क्या है? नवाब साहब का घोड़ों का इस्तबल था, गाय भैंस, मुख्तलिफ जानवरों का फार्म था। उस कमरे में उसने जानवरों को चारा डालने के लिए चारा कुतरने की मशीन लगा रखी थी। तूड़ी वगैरह एक लंबा हाल था, वहाँ मौजूद था। हाजी नवाब अब्दुल्ला ने हज़रत हाजी साहब से दरख्वास्त की कि हज़रत ये कमरा है, इसमें तूड़ी वगैरह भी है, चारा काटने की मशीन, चारा कुतरने की मशीन भी है। नवाब साहब ने कहा कि इसकी एक थोड़ी सी साइड की जगह साफ़ करके वहाँ आप मुसल्ला भी बिछा दें, लोटा पानी का भी भर कर रख दें और साथ में बैठकर वज़ू करने के लिए चौकी भी रख दें। नवाब साहब ने जगह साफ़ की, मुसल्ला बिछाया, लोटा पानी का भर कर रखा, चौकी रखी। हाजी साहब से आकर दरख्वास्त की कि हज़रत सामान रख दिया है। हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ा, कमरे में गए। वहाँ पहुंचकर हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि आप कमरे के बाहर की कुंडी लगा दें और चले जाएं। नवाब साहब ने तामील की, बाहर निकले, कमरे को कुंडी लगाई। बाहर कुंडी लगी है, अंदर हाजी साहब। नवाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं कमरे की कुंडी लगाकर फारिग हुआ। बाहर का जो मेरा मेन गेट था उस डेरे का, वो बंद था, किसी ने खटकाया। मैं वहाँ पर गया तो देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अंग्रेज़ एसपी अपनी गार्ड के साथ वहाँ दरवाजे पर खड़ा है। नवाब साहब कहते हैं कि मैंने अंग्रेज़ अफसर को देखा, मैं कांप गया कि हज़रत हाजी साहब पर बगावत का मुकदमा है। आज मेरे घर से गिरफ़्तार हुए, मेरा पीर, मेरा शेख मेरे घर से गिरफ़्तार हो, ये दीन का नुकसान है। मेरे ऊपर भी बगावत का केस चलेगा, मुझे सज़ा होगी, मेरी औलाद दर बदर की ठोकरें खाएगी, मेरी सारी जायदाद भी कुर्क हो जाएगी, सरकार ज़ब्त कर लेगी। खुदावंदा, ये घर बैठे बिठाए क्या मुसीबत पड़ी।
कि शेख गिरफ्तार हो तो दीन का नुकसान, मेरे ऊपर केस चले तो दुनिया का नुकसान। बैठे बिठाए मैं किस इम्तिहान में पड़ गया, लेकिन अब चारा नहीं था। परेशानी अपनी जगह। इतने में अंग्रेज़ अफसर सवारी से उतरा, मेरे करीब आया और आते ही यहाँ मेरी गर्दन के ऊपर मेरे कॉलर को पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि नवाब साहब, सुना है आपके पास 80 अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। हम अपनी फ़ौज के लिए घोड़े ख़रीद करना चाहते हैं, तो मैं घोड़े देखने के लिए आया हूँ। आप मुझे अपना इस्तबल दिखा दें। कहते हैं मैंने घोड़ों का इस्तबल दिखाया। आगे गाय का फार्म था, वो देखा। भैंसों का फार्म देखा। उनको पानी पिलाने के लिए जो जगह बनाई हुई थी उसको देखा, सफाई सुथराई को देखा। फिरते फिरते जो उसका असल मतलब था वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरा बाहर से बंद, अंदर हाजी साहब। जूं हाजी साहब, नवाब साहब कहते हैं कि जूं जूं अंग्रेज़ एसपी उस कमरे के करीब हो रहा था, तू मौत मेरे करीब हो रही थी कि या अल्लाह, इसने दरवाज़ा खोलना है, कमरा चेक करना है, अस्तबल देखना, घोड़े, गाय, भैंस, फार्म, वो तो सारा बहाना था। असल मतलब तो हज़रत की गिरफ्तारी से या अब उसकी तरफ जा रहा है। कहते हैं मेरी बोटी बोटी कांपने लगी। मैं कदम उठाऊं तो उठते नहीं थे, लेकिन मजबूरन मैं क्या करता। उसके साथ साथ अब उसने मेरे ग्रेब यहाँ पर कॉलर में हाथ डाल रखा है, मुझे खींच के कमरे की तरफ ले गया और मुझसे पूछा कि इस कमरे में क्या है। मैंने कहा जी चारा कुतरने की मशीन है, तूड़ी है और तो कुछ भी नहीं। उसने ये कहा और कमरे की कुंडी को हाथ डाला, कुंडी खोली, बड़े गुस्से के साथ ठुड्डा मारा, तड़ाक करके दरवाज़ा खुला। नवाब अब्दुल्ला कहते हैं कि ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मुसल्ला मौजूद है, किसी ने वुज़ू किया है, जगह भी तर है, लेकिन आदमी कोई नहीं। अंग्रेज़ ने मुझसे पूछा कि ये तुमने मुसल्ला क्यों बिछाया। अब नवाब साहब कहते हैं मेरे अंदर भी थोड़ा सा हौसला हुआ, तो मैंने कहा कि हम मुसलमान लोग नमाज फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ते हैं, सुन्नतें घरों पर पढ़ते हैं, घर में रश होता है, मुसल्ला यहाँ बिछा दिया, यहाँ कोई नहीं होता। उसने कहा अच्छा सॉरी, आपके बहुत अच्छे घोड़े हैं लेकिन हमें पसंद कोई नहीं आया, अगले बजट में देखेंगे। इधर उधर की बातें की। मेरा अब ये हाथ छोड़ दिया, मेरे हाथ में हाथ मिलाया और मुझे दरवाजे की तरफ ले चला। अपनी सवारी में बैठने लगा तो मुझसे माजरत की कि नवाब साहब हमने आपको तकलीफ़ दी, सॉरी, मैं फिर कभी आऊँगा, मिलेंगे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कहला के वो गाड़ी में बैठा। नवाब साहब कहते हैं मैंने दरवाज़ा बंद किया
अब मेरे कुछ होश ठिकाने आए। मैंने दौड़ लगाई उस कमरे की तरफ। पहले मुझे फिक्र ये था कि कमरे में हज़रत हाजी साहब हैं, अगर ये मौजूद हुए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अब मुझे फिक्र इस बात की कि खुदा बंदा, मैं अपने हाथों ही कमरे में बिठा कर आया था, उनके कहने पर मैंने दरवाज़ा बंद किया था, वुज़ू भी किया है, मुसल्ला भी है, आदमी कोई नहीं। तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद बिठा कर गया था। अब वो हैं नहीं तो गए कहाँ? कहते हैं पहले फिक्र था कि हुए तो क्या होगा, अब फिक्र के नहीं है तो अब क्या होगा। कहते हैं मैं दौड़ के मेन गेट बंद किया, मैं इस कमरे की तरफ दौड़ कर आया। मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, झांक कर देखा तो हज़रत हाजी साहब अत्तहियात की हालत में मुसल्ले पर मौजूद हैं। दाएं तरफ सलाम फेर चुके हैं, बाएं तरफ सलाम फेरने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, हजरत ने दूसरी तरफ सलाम भी फेर दिया। मैं आगे बढ़ा, सलाम किया, हजरत ने जवाब दिया। कहते हैं अब मुझसे सब्र ना हुआ, मैंने फौरन कहा कि हजरत अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अफसर आया था। हजरत ने फरमाया हाँ आया था। हजरत आप कहाँ थे? फरमाया यहीं था। हजरत आप फिर नजर नहीं आए? हजरत ने जवाब में कहा हजरत अंग्रेज आया था। हजरत आप कहाँ थे? यहीं था। हजरत आप फिर नजर नहीं आए? तो हजरत हाजी साहब मुस्करा के कहने लगे मेरा अल्लाह अगर अंग्रेज को अंधा कर दे तो इसमें इमदादुल्लाह का क्या कसूर है।